हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जांपल नंबर 5.3 की। तो देख लेते क्या है। टू पैरेलल बॉल्स 6 मीटर अपार्ट आर स्टे टुगेदर बाय अ स्टील रॉड 25 mm डायमीटर पासिंग थ्रू द मेटल प्लेट्स एंड द नट्स एट ईच एंड। तो उसने बताया कि दो पैरेलल बॉल हैं और वो 6 मीटर दूरी पर हैं एक दूसरे से। उसने बोला कि स्टेन टुगेदर बाय स्टील रॉड, मतलब वो दोनों रुकी हुई हैं एक स्टील रॉड की वजह से। और स्टील रॉड का जो डायमीटर है वो 25 mm डायमीटर है। पासिंग थ्रू द मेटल एंड द नट्स ईच एंड, यानी कि जो आपको जो उसके एंड्स हैं उसके ऊपर उसने नट्स वगैरह लगा रखे हैं। दी नट्स आर टाइट एंड होम व्हेन दी रॉड इज टेम्परेचर of 100 degree centigrade. Determine the stress in the rod when the temperature falls down to 60 degree. यानी कि जो आपने लगाया था तो उसका टेम्परेचर 100 था, और अगर हमें पता करना है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है कि जब उसका टेम्परेचर 60 हो जाए। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सारा डेटा आपका डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है। तो मेरे को जो एल्फा की वैल्यू भी मिलेगी वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही मिलेगी। तो आपका जो आंसर भी आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगा। तो उसने बोला है पहला केस है उसका, दी एंड्स डू नॉट ईल्ड, मतलब कि उसके बीच में क्या है कि जो एंड्स हैं वो दोनों क्रॉस हैं उस रॉड के बराबर। और उसने बोला है दी एंड्स ईल्ड बाय द 1 mm, यानी कि उसकी जो आपकी रॉड है उसके बीच में गैप है आपका 1 mm का। तो सिंपल तरीके से अपन नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करके स्ट्रेस इन दी रॉड व्हेन दी एंड्स डू नॉट ईल्ड। तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा अल्फा टी, जो मैंने पहले बताया था आपको। अल्फा की वैल्यू उसने दे रखी है, उसने 12 × 10⁻⁻6 उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, 12 × 10⁻⁻6। और उसने ई की वैल्यू 200 गीगापास्कल दे रखी है, क्योंकि स्टील की बात हो रही है। तो 200 × 10⁻³ मेगापास्कल में हो गई। और यहाँ पे इसको अपन टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 100 माइनस के 60, तो आपका कितना निकल के 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एल्फा की वैल्यू थी वो भी आपकी पर डिग्री सेंटीग्रेड में थी, तो इसको मैं भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है स्ट्रेस की वो आ रही है 96 मेगापास्कल। सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि जो ईल्डिंग है बाई 1 mm की है। तो ईल्डिंग है बाई 1 mm की है, तो इस केस के लिए जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा। जैसे आप देखेंगे अल्फा टी ई ब्रैकेट के बाहर रख दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो अल्फा टी अगर मैं लगा दूंगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या है आपका डेल्टा ओवर एल, यानी कि डेल्टा ओवर एल की बात करेंगे तो जो आपका ईल्डिंग का जो है पार्ट वो आपको ऊपर रखना है 1 mm है, और लेंथ आपकी उसने गिवन दे रखी है 6 मीटर अपार्ट है। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं रख देता हूँ वैल्यू, सिंपल है। अल्फा की वैल्यू उसने दे रखी है, टी मुझे पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेल यानी जो आपका ईल्डिंग डिस्टेंस है दिस इज 1 mm, तो 1 को मैंने mm में रख रखा है 1, और जो आपकी मीटर है जो लेंथ है वो 6 मीटर है, तो इसलिए मैंने इसको 6000 लगाया है। उसके बाद ई की वैल्यू को था 200 गीगापास्कल है, तो मैंने पुट कर दी। और जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आपको पता पड़ा कि जो आपकी वैल्यू है वो है 62.6 मेगापास्कल। तो इस प्रॉब्लम से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर जो आपकी रॉड है वो आपके बिल्कुल अपार्ट रखी है किसी भी बॉल के, तो उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेसेस होंगी एज़ कम्पेयर अगर बॉल आपकी थोड़ी डिफरेंस पे रखी है। तो पहले वो वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड होगी, पर उसके बाद जब पहुँच जाएगी तो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो वो स्ट्रेसेस आपकी कम होंगी एज़ कम्पेयर द अपर क्वेश्चन की वजह से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक